हाय एवरीवन, मैं मोहम्मद मुख्तार आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करते हैं। आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संधि पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले जान लें कि हिंदी में 70% के लगभग जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और यह संधि संस्कृत भाषा में ही प्रचलित था, क्योंकि संधि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें दो या अधिक शब्दों को एक साथ मिलाकर बोलने का प्रचलन था और अभी भी है। तो इसीलिए उसमें संधि का नियम प्रचलित था। और चूंकि 70% के आसपास हिंदी में शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, तो स्वभावतः संस्कृत के संधि के नियम को स्वीकार कर लिया गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं संधि का। इस तरह स्पष्ट है कि संधि शब्द जो हिंदी में प्रचलित है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संधि दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। हम इनकी एक संक्षिप्त परिभाषा इस तरह कह सकते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। स्पष्ट है। संधि की कोई भी लंबी चौड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा कह देना है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। क्योंकि संधि में होता यह है कि दो शब्दों का मिलन होता है और दो शब्द जब आपस में मिलते हैं तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण का आपस में मिलन होता है और उनके मिलने से एक प्रकार का जो एक विकार उत्पन्न होता है, उसी विकार को संधि कहा जाता है। तो इनकी सिंपल सी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे लिख दें, उदाहरण के लिए, जैसे हम कोई भी दो पद चुन सकते हैं जिनकी आपस में संधि करा लें। जैसे हम ले लें विद्या जो अर्थी, और क्या हो गया, विद्यार्थी। दूसरा और ले लीजिए, महा जो आलय, क्या हो जाएगा, महालय। तो इसमें देखिए संधि कैसे हो रहा है। विद्या का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और अर्थी का अंतिम क्या है, अर्थी का पहला वर्ण क्या है, आ है। ये दोनों जब मिल रहा है तो आ और अ मिलके यहाँ पे आ बन रहा है, विद्यार्थी हो जा रहा है। तो दोनों के मिलने से क्या बन गया, आ। ठीक है। उसी तरह दूसरे टॉपिक में देखें कि महा का अंतिम क्या है, आ है, आलय का प्रथम क्या है, आ है। तो दोनों के मिलने से क्या हो गया, आ, ये यहां पे। तो स्पष्ट है, संधि कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए लिख देंगे, विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी, महाजोड़ आलय बराबर महालय। अब आते हैं संधि के भेद पर कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के भेद तो हम जान लें कि संधि के 3 भेद हैं। अब कौन कौन है भाई, देख लें। स्वर संधि,
व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों की भी परिभाषा रटने में हमें परेशानी होती है, तो हमने इसकी एक सूत्र बनाया है कि तीनों की परिभाषा एक सूत्र के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना इजी से इजी तरीका में है यह हम परिभाषा याद करा सकें, और उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो जाएगा और फिर आप भूलेंगे नहीं। अब जैसे देखिए इन तीनों की परिभाषा का सूत्र कैसे बनाना है। पहला क्या है? स्वर संधि की बात हम कर रहे हैं। स्वर वर्ण में स्वर वर्ण की संधि होगी। स्वर में, चलिए इतना छोड़िए, हटाइए, स्वर में स्वर वर्ण की संधि होगी तो उसे स्वर संधि कहा जाएगा। अब दूसरा लीजिए, व्यंजन में स्वर या व्यंजन की संधि होगी तो उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा। फिर तीसरा लीजिए, विसर्ग में स्वर या व्यंजन की संधि होगी तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ये इनका हमने सूत्र बना रखा है। इसके बाद आप संधि की परिभाषा भूलना भूल जाएंगे। स्वर संधि है तो उसमें दोनों तरफ स्वर वर्ण होगा। स्वर में स्वर वर्ण की संधि होगी तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इनको इस तरह आप परिभाषा बना देंगे। जब स्वर वर्ण में स्वर वर्ण की संधि हो से जो विकार होता है, एक विकार वर्ड बोलेंगे या नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, स्वर वर्ण में स्वर वर्ण की संधि से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। विकार तो यहाँ परिभाषा, संधि की परिभाषा में ही वर्ड है विकार, तो इसको आप उसमें फॉलो कर लीजिए तो और अच्छी बात। व्यंजन संधि की अगर परिभाषा की बात होगी तो उसको कहेंगे व्यंजन वर्ण में स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। स्पष्ट है? अब आइए तीसरे टॉपिक पे। विसर्ग में स्वर या व्यंजन की संधि से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लें। पहले हम इनको इतना सा याद करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। इसमें और अगर जोड़ सकते हैं कि संधि शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्यों लिया गया है आपको पता ही है। उदाहरण के लिए विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी, महाजोड़ आलय बराबर महालय। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब तीनों की परिभाषा आराम से बना सकते हैं। स्वर वर्ण में स्वर वर्ण की संधि से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि की परिभाषा में, व्यंजन संधि की परिभाषा में व्यंजन वर्ण में स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि की परिभाषा में कहेंगे कि विसर्ग में स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो हमने ये शॉर्टकट में लिख रखा है। आप चाहे तो इनको अपनी एक अच्छी सी परिभाषा बना सकते हैं। इनके बाद आप किसी भी तरह इनकी परिभाषा बना लेंगे, लेकिन आपको यही सूत्र काम आएगा। ठीक है, पहले आप इसे याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम संधि के और भी चैप्टर पे बात करेंगे और किस तरह संधि किया जाता है, किस तरह संधि को पहचाना जाता है कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है
कि विसर्ग संधि है, इसको हम पहचानेंगे। इसी के साथ आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें लिख लीजिए। और एक बार फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि मेरे चैनल से और भी साथी जुड़ जाएं और ताकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इनका फायदा पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है। और आप जितना इजी से इजी वे में हिंदी ग्रामर को पढ़ सकें और याद कर सकें, मेरा कोशिश है कि आपको हिंदी ग्रामर रटना न पड़े, आराम से समझ लें और आराम से आपको याद हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको संधि की ये परिभाषा आराम से याद हो गई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।